दोस्तों, ये वीडियो मैं आपके मोटिवेशन के लिए बना रही हूँ। अक्सर लोग कोई काम करते हैं और एक आध बार असफलता मिलती है तो वो थक जाते हैं और फिर उस काम को करना छोड़ देते हैं और बार-बार कहते हैं अरे ये तो हमसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये बेकार है, ये किसी काम का नहीं है, इसको मत करिए। तो दोस्तों, ये वीडियो आप अगर देखेंगे तो आप भी मोटिवेट होंगे। तो दोस्तों, इसको पूरा वीडियो देखें और पूरा देखें और पूरा समझें तो आप खुद ही देखेंगे कि किस तरह से ईश्वर और पूरी कायनात आपकी मदद करती है। आप किसी और का भला चाहेंगे तो ईश्वर आपका ही भला करेगा। क्योंकि मेरे यहाँ जब भी पपीते के पेड़ कहीं निकल आते हैं तो मैं माली से कह देती हूँ कि इसको निकालना नहीं। कि बोले माता जी क्या होगा? मैंने डेंगू जब फैलता है तो पपीते के पत्ते के लोग परेशान रहते हैं और मेरे घर आते हैं तो मैं उन्हें लौटाना मुझे मंजूर नहीं है, तो मैं पपीते के पेड़ लगे रहने देती हूँ। छोटे बड़े जैसे भी होते हैं उनको निकाल के देती रहती हूँ, तो उससे उनको फ़ायदा मिलता है। आप किसी के लिए भी करेंगे तो ईश्वर आपको देख रहा है, सब समझ रहा है। कर्म का फल हिसाब किताब। आज दूरबीन लग गई है घर घरों में कैमरे, लेकिन इसके भगवान के पास तो कैमरा पैदाइश ही था, लेकिन लोगों ने उसको समझा नहीं था। तो दोस्तों, आप मेरा पूरा वीडियो देखिए, आपको अवश्य पसंद आएगा। पूरा नहीं देखेंगे तो शायद सोचेंगे कि ऐसे ही लेक्चर दे रही हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। आपके कमेंट्स मुझे प्रोत्साहन देते हैं और नया वीडियो बनाने का दिल करता है। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती इसलिए वीडियो कम बना पाती हूँ, लेकिन जब इस टाइप की वीडियो रहते हैं तो मेरा मन करता है कि मैं लोगों को मोटिवेट करूँ और मैं अवश्य बनाती हूँ। तो दोस्तों, इसको अपने दोस्तों को शेयर भी करें, आपको पसंद आए तो वो भी इसको लाभ उठाएँगे और वो भी देखेंगे कि हाँ, अगर आप दिल से कोई काम करते हैं तो क्या सफलता मिलती है। तो जब भी आप कोई दिल से चाहेंगे तो पूरी कायनात आपकी मदद करने में लग जाती है। ये बात 100% सत्य है और ये आपके सामने प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है कि आप देख रहे हैं मेरे खेत में कई पपीते के पेड़ हैं और बराबर निकलते चले जा रहे हैं। दोस्तों, उषा रानी गुप्ता क्रिएशन में आप सबका स्वागत है। आप मेरे सामने एक पेड़ देख रहे हैं, 2 3 4 पेड़ हैं, देख रहे हैं। ये पेड़ किसका है आप लोग पहचानते भी होंगे। मैं हमेशा आज से 20-25 साल पहले मैं हमेशा एक नर्सरी वाले भैया से पपीते का पेड़ लाती थी और ये पपीते के पेड़ हैं और उस पेड़ में 3 फुट के बाद ही फल लगना शुरू हो जाता था और इतना बड़ा फल लगता था कि कम से कम 1.5 2 किलो का। और जैसे उसमें फल लगना शुरू हो जाता था, अंगूर के गुच्छे की तरह से फल लगता था। इसमें तब भी थोड़ा स्पेस है, उसमें स्पेस नहीं होता था और मुझे बीच में से छोटे फल निकालने पड़ते थे जिससे फलों की साइज बढ़ जाए। वो भैया मुझे पंतनगर बरेली से पौधे मंगा के देते थे। उस पौधे का नाम था हनी डू। अब मैं नर्सरी से पौधे लेके आती ही थी आज से 10 साल बाद, तो मुझे जब भी पौधे ले आती थी, क्योंकि नर्सरी वाले वो भैया जो देते थे उनकी डेथ हो गई थी, तो मैं दूसरी नर्सरी से लाती थी, तो वहाँ से मुझे 25-25 30-30 का एक पौधा मिलता था और वो कहते थे कि इसमें 3 फुट से ही फल आएगा। फल तो आता था, सब कुछ होता था, लेकिन उस फल के बाद लगने के बाद 5 फुट का पौधा होता था, 4.5-5 का, पत्ती सिकुड़ने वाला रोग लग जाता था। तो पत्ती तो सिकुड़ती थी, ऊपर आके बढ़ते नहीं थी और फल में भी रोग लग जाता था, तो खाने लायक नहीं रहता था। मैंने उसमें काफ़ी ट्रीटमेंट किया, सब कुछ किया, लेकिन मुझे उसमें सफलता नहीं मिली। मैंने एग्रीकल्चर वाले सर से पूछा तो बोले बेटा इसका कोई इलाज नहीं है, इसको उखाड़ के फेंक दो। गौरी संगत जी ने। तो मैं 2-3 साल इस तरह से लाती रही और उखाड़ के फेंकती रही। फिर मैंने फल लगाना छोड़ दिया, लेकिन मुझे पपीता जो बाहर का आता है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कच्चा रहता है एकदम से और कार्बाइड से पका रहता है। तो मेरे परिवार में 12 लोग हैं और सभी को पपीता बहुत पसंद है, तो मैंने पपीता लगाना छोड़ दिया। तो हर साल मेरे घर में एक आध पेड़ ऐसा निकल आता था अपने आप कि मुझे पपीता नहीं खरीदना पड़ता था, हम लोग खाते रहते थे। मतलब आप जो भी चाहते हैं दिल से तो प्रकृति आपका साथ देती है और पूरी कायनात आपको मिलवाती है।
तो मुझे पपीता मिल जाता था। लेकिन इस बार भगवान की कृपा से एक नहीं है, 5 मेरे पूरे खेत में 5-6 हैं जो पपीते मुझे मिल रहे हैं। और इतना ज़्यादा पपीता है कि हम लोग खा नहीं पा रहे हैं और वो बच जाता है और लोगों को बांट रहे हैं और लोग भी खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं। मेरे पूरे खेत में कम से कम 5-6 पेड़ लगे हुए हैं। इतने बड़े बड़े पपीते हैं और इतना टेस्टी और इतना मीठा पपीता है कि आप बाजार का पपीता को मिल नहीं सकता। और स्वाद का तो कहने ही क्या है, मज़ा आ जाता खा के। तो दोस्तों, आप अगर कोई, मैं ये वीडियो मोटिवेशन के लिए बना रही हूँ, क्योंकि आप अगर दिल से कोई चीज़ चाहते हैं, पूरे दिल से, तो एक कहावत सुनिए ना कि आप दिल से चाहो तो पूरी कायनात लग जाती है। ये बिल्कुल 100% सत्य है। आप जिस चीज़ को सत्य चाहेंगे दिल से, तो ईश्वर भी, दुनिया भी आपकी मदद करेगी। आपको पता नहीं चलेगी कि वो कैसे मेरी मदद कर रही है, लेकिन वो मदद करेगी। मैं आपको और भी दिखाती हूँ मेरे कितने पेड़। एक पेड़ देखिए यहाँ भी निकला हुआ है और इसमें पपीता लगते चले जा रहे हैं ऊपर तक। तो आपको जो भी चीज़ की ज़रूरत है और वाकई आपको उसकी ज़रूरत है और दिल से आप चाह रहे हैं, तो ईश्वर का नाम लेंगे तो ईश्वर आपकी मदद ज़रूर करेगा और आपको अवश्य देगा। आप देखिए मेरे पेड़। दोस्तों, आपने मेरा पूरा वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो लेके फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए राम राम, बाय बाय।